बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, बात रहें, अब से मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो आज हम बहुत ही मज़े का हेल्दी और आजकल ईद के दिन में गोश्त चल रहा है, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त शरबत लाए हैं ठंडा ठार, मैदे जिगर की गर्मी को दूर भगाए, बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े का है। तो जी जनाब, घर वालों ने लिया था ईद से एक दिन पहले चांद रात को ये फालसा ले लिया और मैंने इसे कर दिया था फ्रीज़, क्योंकि पता है उस रोज़ तो काम करते करते ही टाइम इतना गुजर जाता पता भी नहीं चलता। तो आज मैंने इसको निकाल कर वॉश किया अच्छी तरह से। तो अब हम इसको आपको शरबत बनाने का तरीका बताएंगे। ये फालसा बहुत ज़बरदस्त होता है और जहाँ आपने ना कच्चे जो या इसके तिनके वो सब कुछ रिमूव कर देना, कच्चे नहीं डालने, इसमें कड़वाहट आती है, इसमें खट्टापन नहीं आएगा, कड़वाहट आ जाएगी इसके अंदर। तो आपने कोशिश करनी है अच्छी तरह से वॉश करके इसको इस्तेमाल करें, केमिकल भी लगे होते हैं। तो इसका बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सा जूस आपके साथ शेयर करूंगी। मैदे जिगर की गर्मी को दूर भगाएगा, दिल को राहत देगा और खून में आपके खून की जो मकदार कम है, जो कमी है, उसको बहुत ही ज़बरदस्त सा आपको देगा जी एहसास कि आपके खून की कमी को पूरा किया जा रहा है। तो जहाँ मैंने बर्तन रख लिए, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपना फालसा डाल देंगे। अच्छा, फालसा मैंने आपको बताना भूल गई, 2 kg 2 किलो फालसा था हमारे पास। इसकी मकदार बता रही हूँ मैं आपको कि 2 किलो है। मैं ना ज़्यादा एक मंथ के लिए बना के रख रही हूँ। मैंने आगे ना इमली आलू बहारे का शरबत भी बोतलें बना कर रखी हुई हैं। तो इस तरह फालसे का हम जो घर में आते हैं ना मेहमान या खुद हम जो है ना, हम बोतल वगैरह नहीं इस्तेमाल करते। हमने इस बार ईद पर बोतल इस्तेमाल की ही नहीं। हमने आलू बहारे का जो ना जूस बना के रखा था, सब घर वालों ने वही इस्तेमाल किया। ये देखो एक आधा दाना फिर भी रह गया इतना निकाल निकाल कर भी। तो अब हम इसको ना बॉयल दे लेंगे। हमने इसमें 1 लीटर पानी डाला है, तो इसको बॉयल कर लेंगे इतना कि ये पक के जो देखिए थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हुआ, तो कलर साथ ही चेंज होना शुरू हो गया। तो ये ना 15-20 मिनट लगेंगे। जैसे ही बॉयल आएगा ना, तो 2-3 मिनट के अंदर ही ये गल जाएगा बहुत ज़बरदस्त सा। तो यहाँ देखिए इसका कलर देखिए कितना वाइट वाइट सा हो गया, लाइट बहुत लाइट कलर हो गया इसका। तो अब हम इसको उतार के थोड़ा ठंडा कर लेंगे इतना कि हम ब्लेंडर में जब ब्लेंड करें तो वो जग गर्म ना हो, पता है हीट से जग फट भी जाते हैं। तो यहाँ ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के साथ साथ तो इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट और नरम हो चुका है। तो अब हम इसे ब्लेंड करेंगे, उसमें हम जूसर जग में डालेंगे ब्लेंड करके। अगर पानी कम लगे तो पानी साथ साथ डालते रहेगा। तकरीबन 4 से 5 लीटर पानी इसके अंदर डाल जाएगा। 2 किलो है फालसा है, तो कोशिश कीजिए पानी साथ साथ डालते रहें। तो ब्लेंड कर लिया जी। यहाँ मैंने खुला बर्तन ले लिया और जाली ले ली है, और इसके अंदर हम इसको ना थोड़ा सा गुदा डाल के तो इसको चम्मच की मदद से मिक्स करते जाएंगे। ये देखें ये खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो गया। ये मैं आपके लिए रखा है बड़ा बर्तन। तो अब मैं इसको चम्मच की मदद से ना मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। और ये ना हमारा ये देखें निकलता जा रहा है माशाल्लाह, गुत्ता भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। आपने सिर्फ इसके जो गुठली हैं वो फेंकनी है। तो अगर आपको लगे कि यहाँ निकल नहीं रहा, तो थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डाल के इसको निकाल लीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन महीना 2 महीना आपके आराम से निकल जाएंगे। काफ़ी बोतलें 3-4 बोतलें बन जाती हैं, तो आपका 1-2 माह आराम से निकल जाएंगे। और केमिकल से पाक चीज़, आप केमिकल से साफ़ सुथरी चीज़ बोतल बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिए। ये वाले जो जूस वगैरह ना, बहुत सारे आगे फल आ रहे हैं, चहरी आ रही है, मैंगो आ रहे हैं और आड़ू आया हुआ है, उसके आप जूस बना कर फ्रीज कर लें। कोशिश कीजिए अपने बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को जो है ना ये नेचुरल चीज़ दें। या देखें ये बहुत आराम से इस तरह हमने इसका निकाल लिया, और इसका पल मैं आपको दिखाऊंगी निकालने के बाद गुद्दा। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, गुठलियाँ अलहदा हो जाती हैं, कोई मुश्किल नहीं। थोड़ा सा पानी डालें। ये देखें मैं पानी डाल के आपको दिखा रही हूँ। गुद्दा थोड़ा सा पानी डाला है, तो फिर दोबारा से वैसे ही आराम से निकलना शुरू हो गया। अच्छा, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्प आपकी मदद करेगी जी। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, तो बनाकर महफूज कीजिए, कोशिश कीजिए। बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो कोशिश कीजिए कि आप जो है ना जो नेचुरल ड्रिंक है वही बनाकर इस्तेमाल करें और बच्चों को दें, बड़ों को दें। और ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, शुगर के मरीज़ हैं, BP के मरीज़ हैं, उनके लिए ये बेस्ट जूस है, तो ज़रूर उनको दीजिए। बहुत ज़बरदस्त बनता है और बातों में काफ़ी टाइम गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। तो ये देखें गुद्दा बनना हमारा शुरू हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारा ये निकला है। ये देखें नीचे देख सकते हैं बर्तन के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुद्दा भी है और इसका जूस भी निकल रहा है बहुत आराम से। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी वीडियो भी लॉन्ग है, लेकिन बहुत ही आसानी से आपका शरबत तैयार हो जाएगा।
फालसा थोड़े से बाद चला जाएगा, कोई भी फल आता है थोड़े से बाद चला जाता है। इसको महफूज करने का यही मतलब है कि आप इसको महफूज किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ देखें जी सारी गुठलियाँ लदा हुई हैं, ये हमारा तैयार हो चुका है शरबत। इसी तरह मैं सारे को छान लूँगी। ब्लेंड करने के बाद ये होता है ये हम फेंक देंगे और इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, ये बस ख़त्म हो गया। तो यहाँ हमने ना दोबारा कढ़ाई के ऊपर रख लिया हमने जी, और बाकी का भी अभी मैं डालती हूँ। मैंने 4 से 5 लीटर में पानी लगा था इसके अंदर। तो यहाँ अब इसके अंदर सारा मैंने पल निकाल के देखे कितना थिक बना है, तो निकालिए। अब इसके अंदर हम 2 किलो था ये, हम 2.5 किलो चीनी डालेंगे और ब्लैक नमक और जो वाइट नमक है वो दोनों 1-1 चम्मच डालेंगे और इंतहाई लजीज, और लेमन जूस 3 चम्मच डालेंगे। मैं आपको फिर बता देती हूँ, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अभी इसे बॉयल आएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका कलर कैसा है। बहुत ही ज़बरदस्त। अभी आपको लग रहा है ना बहुत कम कलर है, अच्छा नहीं आया, लेकिन नेचुरल कलर बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का इसका आएगा इंशाल्लाह ताला। तो जहाँ चीनी हमने डाल दी है, 2.5 किलो चीनी ली है 2 किलो फालसे के लिए, बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट रेसिपी बनेगी आपकी। और 1-2 माह आप इसे महफूज करके रख दें, फ्रिज में रख दें, बाहर रख दें, कोई ख़राब नहीं होगा। कोशिश कीजिए फ्रिज में रखें, ठंडा रहेगा और ज़्यादा टाइम तक चलेगा। इसमें हमने कोई केमिकल नहीं डाला, ये काला नमक और वाइट नमक है, दोनों 1-1 चम्मच बड़े हमने खाने के डाल दिए इसके अंदर। तो जैसे जैसे पकेगा इसका कलर चेंज होता जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी जब बॉयल आता है और इसका पकना कैसा ज़बरदस्त है। ये देखें जी बॉयल आ चुका है और चीनी भी मेल्ट हो चुकी है, और ये जो जाग है ना ऊपर, ये हम सारी रिमूव कर देंगे, उतार देंगे। अभी इसके ऊपर से हमने ये आहिस्ता आहिस्ता उतारेंगे ना तो ये साफ़ होता नीट एंड क्लीन हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त सा। तो बहुत ज़बरदस्त सा हेल्दी सा जूस बन रहा है। वीडियो को कहाँ से देखा जा रहा है फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी वीडियो है आपकी मालूमात के लिए, बहुत ही पावरफुल सी वीडियो हमने बनाई है। तो गर्मी में ये वाले नेचुरल ड्रिंक बहुत ज़बरदस्त रखते हैं जी। ये देखें साफ़ हो गया, मैंने ऊपर से जाग उतार दिए, तो ये पक चुका है। अब इसके अंदर 3 खाने के चम्मच लेमन जूस डाल देंगे, और लेमन जूस डालने के बाद आपने 1 मिनट इसको और पकाना है, फिर बस आपने इसको छोड़ देना है। ठंडा होते ही बोतलों में महफूज करना है। अभी मैं आपको गिलास में दिखा दूंगी, बोतल में नहीं डाली क्योंकि हम कहीं गए हुए थे, तो तीसरे दिन मैंने इसलिए वीडियो नहीं चढ़ाई। तो आज मैंने चौथे दिन में, अभी हम शाम के टाइम आए थे तो मेरे पास पड़ा था फालसा, तो मैंने सोचा चलो इसकी वीडियो ही आपके साथ शेयर कर दी जाए। बहुत ज़बरदस्त सा शरबत बना है हमारा, बहुत ही मज़े का। तो यहाँ एकदम ठंडा ठार पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया। पता है क्या हुआ, फ्रिज में तो आजकल गोश्त है तो उस बर्फ़ में ना स्मेल आ जाती है, तो बोतल के अंदर पानी हो तो स्मेल नहीं आती, इसलिए हमने ठंडा ठार पानी रख लिया जी इस तरह तैयार करके। देखें नेचुरल कलर है, बिल्कुल नेचुरल कलर, मैंने कोई फूड कलर नहीं डाला, कोई केमिकल नहीं डाला। चीनी, नमक और ये जो है फालसा, ये बस इन चीज़ों से हमने तैयार कर लिया। लेमन डाला, 3-4 चीज़ों से हमारा डेढ़ शरबत तैयार हो चुका है। इंतहाई लजीज और मज़ेदार, मेरे जिगर की गर्मी को दूर करे, दिल को राहत दे, और छोटे बड़े सभी को आजकल ज़रूर दें, बहुत गर्मी पड़ी है। वीडियो पसंद आए तो दोस्त अजीज़ रिश्तेदार लाजमी शेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। नई वीडियो नए अंदाज नए तरीके के साथ आपकी बहन फिर हाजिर होगी। दुआ में याद रखेगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।